गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं मॉर्निंग मंत्रा ऑन चार्ट्स में संतोष के साथ। 28 अप्रैल की सुबह हम आपको लिए चलेंगे इक्विटी मार्केट की दुनिया में, जहां पर हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड मार्केट में किस तरह से स्थिति पैन आउट हुई है, एफआईआई की पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में कैसी रही है। उसके बाद हम CNX 500 के स्क्रीनर पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको निफ्टी 50 पे बात करेंगे कि वहाँ पर चार्ट पे कैसी स्थिति देखने को मिली है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह से इक्विटी मार्केट वर्ल्ड में लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में कैसे रहे हैं। डाउ जोन्स 30 इंडस्ट्रियल जो एवरेज है वहाँ पर 358 पॉइंट की बढ़त के साथ लगातार चौथे दिन जो है फरवरी के बाद ये स्पेल था इनका, और जहाँ पर 1.5% की उछाल के साथ मार्केट बंद हुए। S&P 500 में भी 1.5% के करीब का उछाल था। नैस्डैक 1.1% के करीब बंद हुआ है। डैक्स को देखें तो वहां पर 3% के करीब की बढ़त के साथ बंद होते हुए बाजारों को देखा है हमने। फुटसी इंग्लैंड के मार्केट में 1.25% के करीब का जंप था और कैट में 2.5% का जंप देखने को मिला है। तो काफी अच्छी बढ़त के साथ वर्ल्ड मार्केट बंद होते हुए दिखे हैं। फ्यूचर मार्केट्स अब कैसे दिख रहे हैं? सुबह की 6:30 बज चुके हैं और वहां पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हम देखें तो करीब करीब 20 पॉइंट के करीब माइनस है। ऑलमोस्ट फ्लैट सी फ्यूचर मार्केट से इंडिकेट मिलता हुआ। नैस्डैक भी 13 पॉइंट के करीब की गिरावट है। फ्लैटिस कहा जा सकता है मार्केट। डैक्स के मार्केट भी फ्लैट हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ से क्यों आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि निक्केई एशियन मार्केट्स किस तरह से दिख रहा है। निक्केई देखिए 97 पॉइंट्स की गिरावट के साथ तकरीबन 0.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलियन के मार्केट देखें तो वहाँ भी फ्लैट है। ऑस्ट्रेलिया भी फ्लैट खुला है, 14 पॉइंट की बढ़त के साथ केवल दिख रहा है। कमोडिटीज में देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स में देखें तो गोल्ड में 0.37% की गिरावट है। सिल्वर में भी सिमिलर है और नेचुरल गैस थोड़ी सी बढ़त के साथ है। ब्रेंट ऑयल में देखें तो 1% की गिरावट है। क्रूड WTI काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 0.8% की गिरावट क्रूड में देखने को मिला है। और SGX निफ्टी देखें तो 91 पॉइंट्स बढ़त के साथ दिख रहा है। चलिए इसके साथ हम FII की पोजीशन किस तरह से कल के ट्रेडिंग सेशन में रही है डेरिवेटिव पे उस पर बात करें तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल जो है हमने देखा है कि जो लॉन्ग फ्यूचर इंडेक्स पे पोजीशन रही है, ये देखिए लास्ट के 5 दिनों में स्थिति माइनस थी। 10 लाख शेयर, 5.5 लाख, तकरीबन 6 लाख, फिर 10.5 लाख, और अचानक से कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने अनवाइंड करते हुए 12 लाख शेयर्स के करीब, और अलबत्ता वहीं पर लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने ऐड की है डेरिवेटिव में। तो 10 लाख नेट नेट लॉन्ग हैं। FIIs काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिए ये देखना कि मार्केट में FIIs ने काफ़ी दिनों के बाद उनकी नेट फ्यूचर पोजीशंस लॉन्ग गई है। अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें तो एंड ऑफ डे पुट नेट पुट पोजीशन जो है 50 ऑलमोस्ट बराबर है कल के पोजीशन से। और कॉल में देखें तो कॉल में अगेन एक लॉन्ग पोजीशन देखने को मिली है। तो कॉल में लॉन्ग पोजीशन पुट की पोजीशन ऑलमोस्ट बराबर है, नेट नेट बराबर है। और फ्यूचर्स में हमने लॉन्ग देखा है और शॉर्ट अनवाइंडिंग देखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस यहाँ से आते हुए। अब देखें तो फ्यूचर्स स्टॉक्स में कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखा है, चूंकि एक्सपायरी के हम अंतिम सप्ताह में हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि हमने कल दिन में भी इंगित किया था, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ। यहाँ पर चेंज इन OI 33% की OI चेंज हो रही है। 0.8% के करीब की बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर्स। और टाटा केमिकल्स में 2% की चेंज इन OI हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड में। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखेंगे आप यहाँ पर चेंज इन OI नेगेटिव है, क्योंकि हम एक्सपायरी के अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं। तो मोस्ट ये रोल ओवर के कारण आपको इफेक्ट दिख रहे हैं। ये देखिए अब कहाँ कहाँ पर
सबसे हाईएस्ट डिलीवरी मार्क्ड हुई है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जहां पर कि नतीजे देखे थे, नतीजे तो उम्मीद से थोड़े नीचे थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी बिजनेस जो कि इनके मार्च के अंतिम सब 10 दिनों में करीब करीब अफरा तफरी थी, और वहां पर बिजनेसेस इनके बहुत ज़्यादा आते हैं लास्ट 1 वीक में, लास्ट 15 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, जिसके कारण हमने इसमें बिजनेस में थोड़ा सा डाउन टिक देखा है। इवन देन ऐसा मानते हैं, एनालिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में, जैसा कि एक्सपीरियंस है पिछले जितने भी वायरसेस के बाद लोगों ने इंश्योरेंस जो है ज़्यादा लिया है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों कंपनियां आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी हमने देखा है कि जो डिलीवरी एवरेज से 220% के करीब डिलीवरी चेंज हुई है, 12% इसमें हमने जंप देखा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। माइंड्री जहाँ के नतीजे आए थे वो भी नतीजे अच्छे थे, वहां पर भी हम 13.25% की जंप देखे हैं, और 217% चेंज इन डिलीवरी देखा गया है। ब्रिटानिया कल 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहां पर भी डिलीवरी मार्क अच्छी आती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। तो ये सारे जो लिस्ट आप देख रहे हो, और यहाँ पर डिलीवरी अच्छी मार्क्ड हुई है, तो ये शेयर्स ध्यान में रखने लायक हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार चार्ट्स पे स्थिति दिख रही है। ये देखें, निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट्स। हमने लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार नीचे खुल रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे बंद हो रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिख रहा है। वापस 9,340 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, फिर उसके ऊपर अगर बढ़ता है मार्केट तो 9,470 के करीब का एक रेजिस्टेंस आएगा। नीचे जो कि ये बेयरिश फॉर्मेशन की ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट होगी 9130 के पास आती हुई दिख रही है। आपके बाएं साइड बॉक्स में आप देखें तो यहाँ पर CNX 500 की स्क्रीनिंग की हुई है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टॉक जो बुलिश एंड बेयरिश पैटर्न में अलॉन्ग विद वॉल्यूम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुए हैं, तो उसमें देखें जो कि मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो है वो मिड कैप्स में हैं। तो यहाँ पर बेयर क्रॉप को देखते हैं, एक फॉर्मेशन, एक अपमूव अच्छा है, और 4,227 पे बंद आया है। नीचे जो सपोर्ट आ रहा है 4,000 के पास है, इससे ब्रेकआउट लिया, फिर इनसाइड फॉर्मेशन में आया, सेकंड थर्ड डे में जाके देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। इंडिगो, चूंकि लॉकडाउन ऐसा माना जा रहा है कि एक्सटेंड होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ट्रैवल एंड टूरिज्म पे है, जिसमें कि ये कंपनी है इस क्षेत्र में। ऑल दो क्रूड के दाम गिरे हुए हैं, लेकिन चूंकि कोई भी फ्लाइट्स बहुत ही कम, केवल कार्गो फ्लाइट्स आ रही जा रही हैं, एसेंशियल्स कार्गो फ्लाइट्स, उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक गिरावट देखने को मिली है। जब तक कि अब जो है इसमें हम 916 रुपए के ऊपर नहीं चलता है, मुझे लगता है कि अभी भी दबाव इसमें बने रहेंगे। निचले स्तरों पर जहां डबल बॉटम बन रहा है 780 के आसपास ध्यान रखा जा सकता है। लॉरस लैब जो कि एपीआई में अच्छी कंपनी, हमने पिछले गए कुछ दिनों में भी बात की थी, इसमें काफ़ी वॉल्यूम हो रहा है, और 518 रुपए की क्लोजिंग आई है। काफ़ी बढ़ चुका है स्टॉक नीचे से निचले स्तरों से। आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन है, तो यहाँ पर अभी लॉन्ग जाना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक के फर्नीचर्स बनाती है, बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। क्रूड चूँकि नीचे हैं, इसमें एक उछाल हमने देखा है काफ़ी वॉल्यूम के साथ, लेकिन अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको भी पार करके बंद हुआ है 1120 के आसपास। अब अगर मिलता है तो वहाँ पर एक बार लॉन्ग साइड्स प्ले कर सकते हैं विथ 1% स्टॉप। टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ हमने बढ़त देखी है, काफ़ी अच्छा रेजिलियंस शो किया है। मोर देन 61% जो है इसमें रिट्रेसमेंट हम देख चुके हैं, मतलब इसकी रेजिलियंस काफ़ी अच्छी है। ऐसे स्टॉक्स जो है आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकते हैं, अगर ये 333 रुपए के नीचे का लेवल ना तोड़े तो। अब हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में किस तरह से पोजीशंस हमको दिख रही हैं। तो किन किन स्टॉक्स में आज के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, वो स्टॉक देखेंगे। एशियन पेंट्स 1857 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल
ऑलमोस्ट जितना इसमें लॉस था उसको रीगेन कर लिया, अपने लॉस टेरिटरी को रीगेन करते हुए हमने देखा है। तो 1860 के आसपास का एक रेजिस्टेंस होगा, फिर अगर उसके ऊपर चलता है तो 915 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। नीचे 1800 के करीब का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। एक्सिस बैंक, जैसा कि हमने कल भी बात किया था, काफ़ी अच्छी उछाल के बाद बंद हुआ है और अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स पे देखिए, हमने बार बार आपसे बातचीत कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट, आज ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो 412 के आसपास आ रहा है। 400 और ये देखिए 427 28 26 से 400 426 के आसपास का लेवल था रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर बंद हुआ है। तो ये अगर आज उसके ऊपर चलता है तो ये ध्यान रखने का स्टॉक होगा। बजाज ऑटो इन दिनों के हाई पे है, हाईएस्ट क्लोजिंग भी आई है इन दिनों की। अब अगर 2480 या 90 नहीं तोड़ता है तो ये स्टॉक्स लॉन्ग साइड में देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स कल की ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वॉल्यूम के साथ देखें, काफ़ी वॉल्यूम, इन दिनों का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बजाज फाइनेंस में, नया लो और फिर उसके बाद एक रिवर्सल साइन। इसमें ये क्लासिकल रिवर्सल साइन होते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखें तो आरएसआई भी एकदम ओवरसोल्ड के पास है। आरएसआई ने पॉजिटिव रिजिलियंस दिखाया है यहाँ पर, जिसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं, नया लो प्राइस में। और आरएसआई रिफ्यूज, मतलब यहाँ पे मोमेंटम जो डाउनवर्ड का है वो एकदम कम हो गया है और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। जैसा हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि 2080 से 2100 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस पॉइंट के ऊपर चलता है तो ये एक आइडियल कैंडिडेट होगा लॉन्ग के लिए। ब्रिटानिया, एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी, जैसा कि माना जा रहा है कि एफएमसीजी इस कोविड-19 में बहुत ही लेस इफेक्टिव होंगे और बजाय और बढ़ गया होगा इनका सेल्स, ऐसा मान रहे हैं एनालिस्ट। तो ये देखिए कि 3165 का लेवल क्रॉस किया है इसने और फिर हाईएस्ट क्लोजिंग आई है इन दिनों की। वॉल्यूम भी लास्ट के 3 दिनों में अच्छे रहे हैं। एचसीएल टेक फिर से जो है अपने ट्रेडिंग रेंज को पार करता हुआ 480 के 483 की क्लोजिंग आई है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से अगर इन लेवल 480 के ऊपर रहता है तो लॉन्ग साइड्स में देखा जा सकता है। एचडीएफसी लगातार देखिए ट्रायंगुलर एक्टिविटी से ब्रेक होता हुआ और अब इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है नेक्स्ट 1480 1648 के पास है, अगर उसके ऊपर रहे तभी लॉन्ग की तरफ का ध्यान रखें। एचडीएफसी बैंक अपने डेली ट्रेंड लाइन पे अभी भी बरकरार है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऊपर और नीचे, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है प्रैक्टिकली। 900 अब 28-29 के लेवल इसमें अहम लेवल होंगे। हीरो मोटर कॉर्प, जैसे हमने बजाज ऑटो देखा, हीरो मोटर कॉर्प भी देख रहे हैं कि ग्रीन टिक के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 1940 लेवल अब इम्पोर्टेंट होंगे। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी देखें ट्रायंगल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम लेकिन अभी पिकअप नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन इसमें वॉल्यूम पिकअप होगा ये लॉन्ग साइड प्ले हो सकता है। अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है तकरीबन 353 के आसपास, अगर उसके ऊपर चले तो इसमें लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। वॉल्यूम का बराबर ध्यान रखें। इंडसइंड बैंक जो है कल 6.5% के करीब बंद हुआ था। इसमें नतीजे कल आए ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन थे नतीजे। 80% की गिरावट का अंदेशा था मार्केट को कि इनके नेट प्रॉफिट में हो सकता है। 76% डाउन आया है। प्रोविजंस बढ़ने के कारण ये हुए हैं, लेकिन इसमें जो लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था वो 15 से 20% का था, जहाँ पर कि बैंक्स ने 10% के करीब पोस्ट किया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और प्रोविजंस इस क्वार्टर में बढ़े हैं। एनआईआई अगर देखें तो वहाँ पर साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी टेपर्ड होते हुए क्वार्टर दर क्वार्टर दिखा है। इन्फोसिस वापस से
फॉर्मेशंस के ठीक ऊपर जाके जस्ट एकदम लाइन बंद हुआ है। हमें ग्रेव स्टोन डोजी की तरह, एक सॉरी हैमर की तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है। इन्वर्टेड हैमर है तो इम्पोर्टेंट होगा अगर आज इन्वर्टेड हैमर के नीचे अगर चलता है, मतलब 660 मोटा मोटी समझें, 660 के नीचे चलेगा नेगेटिव होगा, अदरवाइज इसमें 660 के आसपास का स्टॉप लॉस से ही लॉन्ग रहें। कोटक महिंद्रा बैंक, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, ये देखिए ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट के बाद इसमें जो न्यूज फंड रेजिंग किया है उसके बाद लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब जो सपोर्ट आ रहा है 1280 के पास का सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर मान के अगर ये नहीं वायलेट होता है तो इसमें हम और ऊपरी स्तर देख सकते हैं। M&M फिर से ट्रेंड लाइन पे, आज के दिन में ट्रेंड लाइन सपोर्ट 329 के आसपास आ रहा है, तो आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान रखने के लिए हो सकता है ये स्टॉक्स आइदर साइड मूवमेंट के लिए। ONGC लगातार 69 से 70 के बीच का रेजिस्टेंस बना हुआ है। 3 साइन ऑफ इंडिसीजन देखिए यहाँ पे चार्ट्स पे आ रहे हैं, 3 डोजी स्मॉल डोजीज बने हैं। अब अगर 69 या 70 के ऊपर अगर चलता है तो उसमें ध्यान रखें, या फिर 66 के नीचे। रिलायंस काफ़ी दिनों की बढ़त के बाद कल एक इसमें ग्रेविस्टोन डोजी की तरफ साइन है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा कि आज की जो कल की ट्रेडिंग सेशन थी उसका जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट रेंज देखने को होगा। नीचे 1420 समझिए और ऊपर की तरफ 1475। TCS फिर से भी अभी भी रेंज में स्टक है, 1860-62 के ऊपर चले तभी इसमें ध्यान रखें। टाइटन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद फिर से कुछ रेजिलियंस शो करते हुए, वॉल्यूम अभी भी नीचे हैं, डिसमल हैं। अब अगर 940 के ऊपर चलता है तभी इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ध्यान रखें। तो ये थी स्थिति चार्ट्स पे। अब फिर दोबारा हम आपसे मुखातिब होंगे 8:30 के बाद, जब दुबई गोल्ड इन कमोडिटी एक्सचेंज खुलेगा। USD INR पर अपडेट लेके आएंगे कि किस तरह से वहां पर मार्केट जब खुल रहे हैं तो USD INR की क्या पोजीशन है, उसके चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, और न्यूज़ व्यूज एनालिसिस का सेगमेंट हम लेके आएंगे 8:30 के करीब। और उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से पैन आउट हो रहा है, फॉर द डे होगा, और कैसी संभावनाएं डेवलप हो रही हैं। उन सारे चीज़ों के साथ हम 8:30 फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी करें। धन्यवाद।